सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के कसमार पंचायत में इन दिनों बिचौलिए किसान के खाते से पैसा निकासी कर ले रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब कसमार पंचायत के पसहर निवासी राजेंद्र सिंह पिता बोधन सिंह ने कसमार पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों का खाता से सुखाड़ बकरी सेट वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन इत्यादि का पैसा लाभुकों से ही निकलवा कर कहते हैं कि आप लोगों के काम में दौड़ धूप लगाया है और आपके खाते में पैसा मैं ही डलवाया हूं। यही वजह है कि इस खाते में जो पैसे हैं उस पर अधिकार मैं भी रखता हूं। नहीं देने पर राजेंद्र सिंह द्वारा लाभुक ग्रामीणों को धमकी दी जाती है। एक गरीब जनता का पीएम किसान मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद का पैसा खाता से निकासी जबरन निकलवा लिया। आगे ग्रामीणों ने कहा कि अगर हम लोग का पैसा राजेंद्र सिंह द्वारा नहीं लौटाया गया तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद उपायुक्त पलामू के कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। इस संबंध में पांकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने कहा कि कसमार पंचायत के लाभुक ग्रामीण किसानों का पैसा खाता से जबरदस्ती दबाव देकर निकाल लिया जा रहा है। यह केवल बिचौलिए का ही काम है। आगे श्री मेहता ने कहा कि यह केवल कसमार पंचायत का ही मामला नहीं है बल्कि पूरे पांकी विधानसभा का रवैया यही है। पूरे पांकी विधानसभा में बिचौलिए हावी हैं। श्री मेहता ने कहा कि अगर ग्रामीणों का पैसा बिचौलिए राजेंद्र सिंह द्वारा नहीं लौटाया गया तो उन पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। 2000 आया है ग्रीन के बैंक में। अच्छा, तो आया है घर बनाने के लिए कि चलिए पैसा निकाल लीजिए। अब के बुलाया है घर? राजेंद्र मास्टर। अच्छा, दिए पैसा निकाले, निकाल के तुरंत हुए ले लिए हमको से पैसा। तो कितना आपसे पैसा लिए? हमरा से 1000 लिए हैं। आपसे 1000 रुपया हाँ, लिए उनका हैं? से 50। का कह के पैसा लिए आपसे? पैसा लेके ये कह के लिए हैं कि फिर हम आगे नाम कटवा देंगे, हम जब धूप करते हैं तो हम लेते हैं। बात ये है। तो इस सुखाड़ के नाम पर पैसा था? ना, ये नेला पत्र के माध्यम से पता चला कि कसमार में किसानों से के खाते से आधा पैसा करके निकाल लिया गया। लेकिन इसके बारे में हमने ये डीसी साहब को भी कहा है और अभी कहना भी चाहते हैं प्रेस के माध्यम से कि पूरे पांकी विधानसभा में बैंकों में दलालों का ये केस ये जमावड़ा है, प्रखंडों में जमावड़ा है और वो दलाल जो हैं सभी बैंकों में घूमते रहते हैं और सूची ले करके अगर कोई ऐसी है, चाहे पीएम किसान निधि की ऐसी योजना की राशि हो या फिर कहिए कि ऐसी है और सुखाड़ की राशि हो या किसी प्रकार की जो राशि अगर उनके खाते में जाती है तो जाने के बाद वो पता लगाते रहते हैं और सूची ले करके उनके घर तक पहुँच जाते हैं। और पहुँचने के बाद उनको हमने काम ही करवा दिया और ऐसा ठेपा लगवा करके ऐसा ये प्रज्ञा केंद्र का भी रोल इसमें बहुत गड़बड़ है। और प्रज्ञा केंद्र ऐसा उनको पैसा दलालों को देता है और दलाल ऐसा अपना ऐसा कुछ पैसा अगर 25,000 रुपये सेंक्शन हुआ केसीसी में अभी हम चल रहा है तो 25,000 सेंक्शन हुआ तो उसमें 5,000 रुपया ऐसा दिए के किसान को और बाकी सब पैसा रख लिए, करवा दिए पैसा दे दो। तो माफ़ी के नाम पर पैसा पूरा हड़प लेते हैं लेकिन माफ़ होने वाला नहीं है ये। अब ये बरगला करके लेते हैं लेकिन हम उनका बेवकूफ़ बना रहे हैं और बेवकूफ़ बना करके दलालों का सो ये चांदी हुआ है। हम प्रशासन से सरकार से यही कहना चाहते हैं कि सरकार प्रशासन जो भी राशि किसानों के खाते में जाने वाला है उनको एक अवेयर करने की जरूरी है, उनको जागरूक करने की जरूरी है। अब प्रखंड से ये प्रखंड सीओ के माध्यम से ये कर्मचारी के माध्यम से ही जाता है राशि, लेकिन किसानों को पता ही नहीं चलता है। पता तब चलता है जब दलाल है सो उस पैसे को निकाल लेते हैं। इसलिए इसमें ब्लॉक का भी ये अहम रोल है कि ये बंदर बांट कराने में ऐसा महसूस समझते हैं। और जब वो जानते हैं कि दलाल बिचौलिए का ऐसा रोल है मतलब ब्लॉक से लेकर के ये बैंक तक, तो निश्चित रूप से उस पर एफआईआर करवाना चाहिए, कार्रवाई कराना चाहिए और उस पर अंकुश लगाना चाहिए। तभी ये रुक सकता है। और ऐसे जो दलाल है पांकी विधानसभा में बैंक से लेकर के प्रखंड तक घूम रहे हैं या बैठे हुए हैं, उनसे मधुर संबंध बनाए हुए हैं, रात में मुर्गा दारू खाते हैं, उन पर एफआईआर करे सरकार चिन्हित कर करके प्रशासन, तभी इसको ये सही माने में किसानों तक सरकार की राशि पहुंच सकती है, सहयोग राशि मिल सकती है।